मध्य प्रदेश में बीजेपी की वर्चुअल रैली को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज संबोधित किया। इस रैली में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की कुछ संस्थाओं ने 300,000 अमेरिकी डॉलर मुहैया कराया है। उन्होंने चीन और कांग्रेस के बीच गुपचुप रिश्ते होने का भी आरोप लगाया है। नड्डा ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं और कई कांग्रेस नेता भी इससे जुड़े हुए हैं। इस फाउंडेशन को लगभग एक दशक पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन ने इतनी मोटी रकम आखिर क्यों दी। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने साल 2017 के अगस्त में जब चीन और भारत आमने सामने थे तब राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मुलाकात कर रहे थे और ये लोग चीन के मामले में अब सवाल उठा रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। रैली में नड्डा और शिवराज ने सिंधिया को उनके बोल्ड फैसले लेने के लिए उनकी जमकर तारीफ भी की। जब डोकलाम में हमारा और चाइना का स्टैंड ऑफ हो रहा था, पूरे जून महीने से लेकर अगस्त महीने तक आमने सामने टुकड़ियां खड़ी थी और डोकलाम पर स्टैंड ऑफ के दृष्टि से भारत सरकार और भारत के जवान अड़े हुए थे। उस समय राहुल गांधी यहां दिल्ली में चीन के राजदूत के साथ चुप चुप गुचमुच बातें कर रहे थे, चुपके चुपके गुफ्तगू लगा रहे थे और फिर देश को नहीं बताया, देश को उसकी जानकारी नहीं दी। जब चाइनीज एम्बेसी ने अपने वेबसाइट पर वो फोटोग्राफ चढ़ा दिया तब देश को इन्होंने बताया ये इनकी करतूत है, ये इनका रोड मैप है, इसको समझना चाहिए। देश जानना चाहता है राजीव गांधी फाउंडेशन को 300,000 यूएस डॉलर्स किस बात के लिए दिए गए थे और वो देश के लिए जो उन्होंने स्टडीज की वो क्या स्टडीज थी उसको देश जानना चाहता है। एक परिवार की गलतियों के कारण 43,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा चला गया। इनको कोई नैतिक हक नहीं है देश की सुरक्षा के बारे में बातचीत करने का। अचानक रात में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। राहुल बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे इतिहास में तो झांक के देखो राहुल गांधी, अगर हिंदुस्तान के विभाजन की गुनहगार कोई है तो वो गुनहगार कांग्रेस पार्टी है। अगर हमारे भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया है तो राहुल बाबा उसके गुनहगार भी तुम्हारी कांग्रेस पार्टी है, तुम्हारे नेता है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, आज वर्चुअल रैली को जेपी नड्डा ने संबोधित किया, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद रहे, लेकिन यहां पर कांग्रेस परिवार पर और गांधी परिवार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि पीपल्स फाउंडेशन जो है वहां पर करीब 300,000 डॉलर दिए गए हैं चीन की तरफ से एक पर्टिकुलर पार्टी को। और अब ऐसे में वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, तो एक तो उनकी मौजूदगी के मायने और ये जो बड़े हमले किए गए हैं उनके कितने मायने? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा अगर बात की है तो रैली मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और आपातकाल के दिन को लेकर थी। इमरजेंसी का आज काला दिवस बीजेपी मना रही है, लिहाजा सबको ये लगा कि शायद मोदी सरकार की उपलब्धियां या फिर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 3 महीने के दौरान जो कार्यकाल जो उपलब्धियां सरकार बता रही है उनको लेकर जिक्र कार्यकर्ताओं के बीच में किया जाएगा। पर लेकिन ये जिक्र किया गया बहुत थोड़े समय तक ही, पर लेकिन पूरी की पूरी रैली की अगर बात करें, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, तीनों के निशाने पर कांग्रेस रही और कांग्रेस के नेता रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले और सरकार बनाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस रैली में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का केंद्र रहे। भले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधन कुछ भी ना दिया हो, पर लेकिन हर नेता ने अपने संबोधन में उनका जिक्र किया और इस बात का एहसास जरूर कराया कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर सरकार बनी है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बनी है। लिहाजा जेपी नड्डा ने इसको बोल्ड फैसला बताते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उनका आभार जताया कि कांग्रेस का साथ उन्होंने छोड़ा। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी बताया कि किस तरीके से एक बड़ा फैसला जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया भले इस पूरे मंच पर खामोश रहे हो, पर लेकिन उनकी मौजूदगी के चलते ये रैली जो है वो खासी चर्चा में रही। अगर बात किया है तो कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला जो है वो बीजेपी के नेताओं की ओर से बोला गया और खासकर बात करें जिस तरीके से फिलहाल चीन के साथ विवाद भारत का चल रहा है उसके मद्देनजर राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर चीन के द्वारा दिया गया चंदा जो है वो इस रैली में एक सबसे बड़ा इश्यू रहा।
जेपी नड्डा ने न केवल कांग्रेस के नेताओं से सवाल किए बल्कि कांग्रेस के समय पर जो फंडिंग हुई थी उसको लेकर भी सवाल उठाए कि आखिर कांग्रेस के नेता इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं और क्यों खुलकर अपनी बात नहीं रखते हैं कि जिस तरीके से जो चाइना से फंडिंग की गई है उस पर आखिर कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह क्यों रखा। हालांकि अगर हम रैली की बात करें तो रैली में मध्य प्रदेश की जो पिछली सरकार थी वो भी कहीं ना कहीं निशाने पर रही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। और जो पिछले सरकार का यहां तक शिवराज सिंह चौहान का कहना रहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहती तो शायद अभी तक मध्य प्रदेश पूरी तरह तबाह हो चुका होता, और इसके लिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार को हटाया। वहीं रैली को लेकर कांग्रेस भी मुखर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान थोड़ी देर पहले आया आकांक्षा, और उन्होंने साफ तौर पर इस रैली के बहाने प्रदेश की सरकार और बीजेपी को घेरा है। अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि जिस समय रैली में वर्चुअल रैली में मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात कही जा रही है, पुरानी सरकार के जिक्र जो जिस तरीके से किया जा रहा है, वहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रवासी मजदूरों की जो बदहाली थी उसका जिक्र रैली के अंदर क्यों नहीं किया जा रहा। और रैली में अनलॉक होने की बात बीजेपी की जेपी नड्डा ने जो कही थी उसका भी जवाब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया। उनका कहना है कि बाकी के सभी राजनीतिक दल जो है वो कोरोना महामारी में जनता की चिंता कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपने आप को लॉकडाउन कर रखा है, पर लेकिन बीजेपी को शायद राजनीति की ज्यादा चिंता है, लिहाजा किसी की जान से ज्यादा बढ़कर बीजेपी जो है वो रैलियां करने में मशगूल है और रैली के खर्चों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। तो कहना होगा कि मध्य प्रदेश में ये दूसरी वर्चुअल रैली थी और जेपी नड्डा पहली बार जब कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए तो 1 करोड़ कार्यकर्ताओं के जुड़ने का दावा बीजेपी की ओर से किया गया है, पर लेकिन अट्रैक्शन का केंद्र इस रैली में कांग्रेस पर हमला तो नेताओं ने किया, पर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनकी उपस्थिति पहली बार किसी बड़े मंच पर बड़े नेताओं के साथ में बीजेपी में शामिल होने के बाद देखी गई, और ये अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय रहा। आकांक्षा बिल्कुल सुधीर, बीजेपी की वर्चुअल रैली थी लेकिन यहां पर कांग्रेस ही छाई रही, भले ही फिर कांग्रेस पर हमले की बात हो या फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो। देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।